विजय 28 वर्षीय ट्रक ड्राइवर। शांत और अनुभवी सतीश। विजय का हेल्पर 25 साल का बातूनी और डरपोक बाबा कैलाशनाथ। एक रहस्यमय बाबा जो रास्ते में मिलते हैं अंजलि। एक लड़की जो अचानक ट्रक के सामने आ खड़ी होती है। पुराना पुल, जंगली इलाका और गांव कालीबाड़ी के लोग। रात के करीब 10:30 बजे थे। सितारों से भरा आसमान और एक पुरानी सड़क जो कालीबाड़ी गांव की ओर जाती थी। विजय और उसका हेल्पर सतीश मेरठ से एक ट्रक में लकड़ी की डिलीवरी लेकर जगाधरी जा रहे थे। सतीश रेडियो पर गाने चलाता है, लेकिन नेटवर्क धीरे धीरे गायब होने लगता है। सतीश मुस्कुराते हुए, भाई विजय, ये रास्ता तो बड़ा सुनसान है, कहीं भूत वूत न मिल जाए। विजय हंसते हुए, डरपोक हो बिल्कुल, ट्रक चला रहा हूं 20 साल से, कोई भूत नहीं देखा मैं। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। रात 12:05 बजे ट्रक एक पुल से गुजर रहा था। जमाने से टूटा, करीब आधा किलोमीटर लंबा। अचानक ट्रक का अगला हिस्सा हवा में हल्का हिलने लगा, जैसे कोई भारी चीज उसके ऊपर से गुजर रही हो। सतीश, भाई, ये ट्रक ऐसे क्यों हिल रहा है? कोई आया क्या ऊपर? विजय नीचे उतरकर जांच करने जाता है। तभी ट्रक का हॉर्न एकदम जोर से बज जाता है, बिना किसी के छुए। विजय चौंक जाता है। विजय धीरे से बुदबुदाते हुए, किसी की आंख का धोखा है शायद। लेकिन जब वो लौटता है, ट्रक का पिछला दरवाजा अपने आप खुला होता है और लकड़ियां बिखरी होती हैं। दूर अंधेरे में एक सफेद कपड़ों में बेहद शांत चेहरा दिखता है। विजय और सतीश दोनों उसकी ओर देखते हैं। वह औरत हवा में जैसे बहते हुए चल रही थी। वह ट्रक के बहुत पास आकर गायब हो जाती है। सतीश कांपती आवाज में, भाई, वो इंसान नहीं थी, मैं कसम खा के कहता हूं। विजय, शांत रहो, आगे बढ़ते हैं। जब दोनों ट्रक चलाकर एक पुरानी धर्मशाला के पास पहुंचते हैं, तो वहां एक बूढ़ा बाबा उन्हें रोकता है। बाबा, तुम उस हवा से होकर आए हो, जिसकी छाया भी आत्मा को चीर देती है। विजय, क्या मतलब बाबा? बाबा धीरे से, पुराने पुल पर जो औरत दिखी, वह अंजलि थी, जिसकी लाश 15 साल पहले उसी पुल से नीचे गिरी थी। उसके साथ कुछ दरिंदों ने बलात्कार कर उसे फेंक दिया था। और हर उस ट्रक को वह रोकती है जो रात 12 बजे उस पुल से गुजरता है। बाबा धार्मिक तावीज देता है, लेकिन सतीश उसे पहनने से मना करता है। वह कहता है, यह सब पागलपंथी है। आगे चलते हुए ट्रक बार बार रुकता है। कभी हॉर्न बजता है, कभी ब्रेक काम नहीं करता। अचानक ट्रक को उतराई पर कोई ताकत पीछे की ओर खींचने लगती है। सतीश चिल्लाता है, भाई, ये ट्रक अपने आप पीछे जा रहा है। विजय ब्रेक लगाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। सड़क के बीच में अचानक वही लड़की फिर प्रकट होती है। हवा में, आंखों से खून बहाता चेहरा, बाल उड़ते हुए और आवाज जैसे किसी दूसरी दुनिया से। औरत धीमे सुर में, तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। सतीश बेहोश हो जाता है। विजय हनुमान चालीसा पढ़ता है और तावीज को जोर से पकड़ता है। हवा की गति और बढ़ती है। ट्रक एक पेड़ से टकराकर रुक जाता है। विजय घायल होता है। जब वह होश में आता है, तो देखता है लड़की सामने बैठी है, अब बहुत शांत, जैसे मुक्ति की खोज में हो। विजय, तुम चाहती क्या हो? अंजलि धीमे स्वर में, केवल इंसाफ। मेरा नाम मिटा दिया गया, मेरी आत्मा अब भी उस पुल से बंधी है। हर उस आदमी को डर दिखाती हूं जो उस रात मुझे नहीं बचा पाया। विजय उसकी बात सुनता है और पास के पुलिस थाने जाकर पुराने रिकॉर्ड की जांच करता है। पता चलता है केस बंद किया गया था अनजान मौत के नाम पर। विजय कुछ स्थानीय पत्रकारों से मदद लेकर अंजलि का नाम उजागर करता है, उसकी कहानी पब्लिक में लाने का संकल्प करता है। अगली रात अंजलि फिर दिखाई देती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति की झलक होती है। अंजलि धीरे से, शुक्रिया, अब मुझे प्रकाश की ओर जाना है। हवा थमती है। ट्रक से सारी डरावनी गतिविधियां बंद। यानी 1 साल बाद, जब विजय फिर से उसी रास्ते से गुजरता है और एक बार फिर कुछ अजीब घटित होता है। भाग 2, हवा फिर लौटी। कहानी का विस्तार।
30-35 मिनट का पार्ट 2। रात 11:45 बजे विजय एक नया ट्रक लेकर हरिद्वार की ओर जा रहा है। उसके साथ अब एक नया हेल्पर है, राघव, जो पढ़ा लिखा और तर्कशील है। राघव: भाई, सुना है आप एक बार किसी भूत वाली कहानी में फंस गए थे, वो अंजलि वाली? विजय संजीदगी से: वो कोई कहानी नहीं थी राघव, वो मेरे जीवन का सबसे सच्चा डर था। इस बार विजय के दिल में एक अजीब बेचैनी है, जैसे कोई अधूरी बात अभी भी हवा में रुकी हो। रात के 12 बजे ट्रक उसी अंजलि ब्रिज से गुजरता है। अब वहां एक शांति है, सुंदर सा स्मृति द्वार भी बना है। लेकिन तभी ट्रक के हेडलाइट्स जल बुझने लगते हैं। राघव समझता है कोई फ्यूज की दिक्कत होगी, लेकिन विजय जानता है यह कोई संकेत है। ट्रक धीमे होते ही सामने दिखती है एक छोटी बच्ची, जो अकेले सड़क के किनारे बैठी है। जैसे ही ट्रक रुकता है, बच्ची गायब। राघव हैरान, कुछ समझ में नहीं आया ये क्या था। विजय धीरे बोलता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आगे जाकर विजय को एक छोटा ढाबा दिखता है, लेकिन वहां सब कुछ वीरान है। खुला हुआ ताला, जली हुई लाइट, लेकिन कोई इंसान नहीं। राघव अंदर जाता है और खाना ढूंढता है। तभी उसे एक लड़की की धीमी सी रोती हुई आवाज आती है, मां कहां चली गई? उसी वक्त वो बच्ची एक आईने में नजर आती है, मगर सामने नहीं होती। बाहर विजय तावीज खोजता है, पर जेब में कुछ नहीं होता। वो तावीज खो चुका है। अगले दिन जब दोनों पास के गांव में जाते हैं, उन्हें फिर वही बाबा कैलाशनाथ मिलते हैं, अब बिल्कुल बीमार और कमजोर। बाबा, तुमने सोचा कि अंजलि को मुक्ति मिल गई, लेकिन नहीं। उसकी आत्मा के साथ एक और आत्मा बंधी थी, उसकी छोटी बहन प्रिया, जो उसी रात अंजलि को ढूंढते ढूंढते नदी में डूब गई थी। विजय: इसलिए अब वो बच्ची बार बार दिखती है। बाबा साफ शब्दों में: जब तक बहनों को पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। तुम्हें सच्चाई की आखिरी कड़ी तलाशनी होगी। विजय और राघव फिर से स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड्स और पुराने केस फाइल्स की जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस रात सिर्फ अंजलि नहीं, प्रिया भी लापता हुई थी। लेकिन किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाई थी, क्योंकि गांव के लोगों ने मान लिया था कि वो शर्म के मारे कहीं भाग गई है। विजय पत्रकारों और सोशल मीडिया का सहारा लेकर उस केस को फिर से उजागर करता है। पुराने अपराधियों में से एक बुजुर्ग अब भी जिंदा है, जो शराब के नशे में अस्पताल में भर्ती है। जब विजय उससे मिलने जाता है, वह कांपता है और कहता है, वो बच्ची आज भी मेरे बिस्तर के नीचे बैठती है। रात भर पूछती है, तुमने मेरी दीदी को क्यों मारा? बाबा कहते हैं, आत्मा की मुक्ति के लिए उस पुल के नीचे दीप और बहन की चूड़ियां बहाना जरूरी है। रात 12 बजे विजय, राघव और गांव के कुछ लोग मिलकर वहां एक शुद्ध पूजा करते हैं। जैसे ही दीप पानी में बहता है, तेज हवा चलती है, वही बच्ची सामने आती है। लेकिन अब चेहरे पर शांति होती है। पीछे अंजलि भी आती है और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराती है। एक रोशनी का गोला दोनों को समेट लेता है। आखिरी शब्द, धन्यवाद, अब हम दोनों एक साथ हैं। अंतिम मोड़, ट्विस्ट एंडिंग। एक हफ्ते बाद विजय को एक पेपर कटिंग मिलती है जिसमें लिखा होता है, पुराना केस सॉल्व। लेकिन जिस डॉक्टर ने ट्रक ड्राइवर की मदद की, उसका 6 साल की बेटी अचानक लापता हो गई। विजय खिड़की से बाहर देखता है। वही बच्ची, हाथ में गुड़िया ली। 1 महीने बाद विजय अब ट्रकिंग छोड़ चुका है, शहर में नई जिंदगी शुरू कर चुका है। लेकिन उस रात की यादें उसे आज भी नींद में जगा देती हैं। एक दिन वो टीवी पर एक खबर देखता है, जगाधरी हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की रहस्यमय मौत। ट्रक खुद ब खुद चला और पेड़ से टकराया। ड्राइवर की लाश नहीं मिली। ये वही रास्ता था जहां कभी अंजलि और प्रिया की आत्मा भटकती थी। कुछ दिनों बाद विजय की जिंदगी में एक नया किरदार आता है, 6 साल की रूही, जो उनके पड़ोसी डॉक्टर की बेटी थी। बिल्कुल वही बच्ची जैसी आखिरी सीन में दिखी थी। रूही विजय से कहती है, अंकल, मेरे साथ खेलिए ना। मैं प्रिया के साथ खेल रही थी कल रात, लेकिन उसने कहा, अब मैं आपको ढूंढूं। विजय का खून ठंडा हो जाता है। विजय को लगने लगता है कि कहीं कोई और आत्मा अब उसकी जिंदगी में घर बना चुकी है। वो सपना देखता है कि एक काली छाया उसके घर में घूम रही है,
और हर रात रूही उसकी ओर इशारा करती है। वो देखो, राघव अब भी विजय के टच में है। दोनों फिर से बाबा कैलाशनाथ से मिलने जाते हैं, लेकिन बाबा का छोटा सा कक्ष अब वीरान है और पास की झाड़ियों में एक चिट्ठी मिलती है। मैंने जिस आत्मा को मुक्त किया था, शायद वह अकेली नहीं थी। हाँ, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन अब तुम्हें संभालना होगा। विजय को धीरे धीरे महसूस होता है, अब जो आत्मा पीछे लगी है वह न अंजलि है, न प्रिया, बल्कि वही आत्मा है जिसे कभी काली कहते थे। प्रिया और अंजलि की मौतें सिर्फ एक अध्याय थीं। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। विजय और राघव कालीबाड़ी गांव लौटते हैं। वहां की नई पीढ़ी बताती है कि 20 साल पहले गांव के मंदिर में एक लड़की को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था समीरा। समीरा अंजलि और प्रिया की ममेरी बहन थी, और उस रात वह भी वहीं पास में थी। गांव की एक बूढ़ी। उस रात सिर्फ 2 आत्माएं नहीं मरी थीं, तीसरी को दरिंदा कहा गया, जला दिया गया। अब वो आत्मा बदले के नाम पर हवा बन गई है। समीरा अब प्रेत नहीं, एक चेतन शक्ति बन चुकी है, जिसका डर हवा में घुल गया है। अब वह सिर्फ लोगों को डराती नहीं, बल्कि उन्हें सच्चाई चारों दिशाओं में फैलाकर गुमशुदा न्याय दिलवाना चाहती है। विजय को एहसास होता है, अब मुझे बचना नहीं, बल्कि उसे समझकर उसकी अधूरी कहानियां खत्म करनी है। विजय गांव वालों, पत्रकारों और पुलिस रिकॉर्ड की मदद से समीरा की मौत का सच सामने लाता है। कालीबाड़ी के पुजारी और पंचायत ने ही उसे डायन कहा था, क्योंकि वह पढ़ी लिखी और आजाद सोच वाली थी। एक विशाल सभा होती है, जहां कहानी पब्लिक की जाती है। जगह जगह दीप जलाए जाते हैं। तभी रात को गांव में तूफानी हवा चलती है और एक छाया मंदिर के पास आकार। समीरा की आत्मा। मैं अब कमजोर नहीं हूं, अब मैं हवा नहीं, चेतना हूं। अब हर वह लड़की जिसकी आवाज न सुनी गई, मैं उसकी सांस बनूंगी। तुमने मुझे पहचान दिया विजय। और हवा एकदम शांत हो जाती है। एपिलॉग। नए चैप्टर की शुरुआत। 6 महीने बाद विजय एफएम रेडियो पर भूतिया सच नामक एक कॉलर शो शुरू करता है, जहां लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं। और वह सुनता है, क्योंकि अब हवा उसका डर नहीं, उसका मिशन है।